Hello everyone, welcome to our channel. I am here today after a long time. The reason behind this is I was busy in my examinations. Sorry for that. So अब स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बताया था, उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि अगर हमें ऐसा एक वेव फंक्शन दिया हो जो मोमेंटम ऑपरेटर का आइगन फंक्शन हो, तब मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एच बार में मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, एक्सपोनेंशियल टर्म। देखिए आई एक्स का जो कोफिशिएंट है के, तो के का मल्टीप्लाई कर देंगे एच बार में, तो वही एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो जाएगा मोमेंटम का एच बार के। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें कई सारे वेव फंक्शन मिलते हैं मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो हमने एक पार्टिकुलर वेव फंक्शन लेकर के उसको आपको समझा दिया है। तो करना क्या है, एक्सपोनेंशियल टर्म में जो रहेगा आई एक्स का कोफिशिएंट के है, के में एच बार का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ लिनियर मोमेंटम इन स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय रियल वेव फंक्शन, ओनली वेरिएबल पार्ट इज जीरो। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है, साई एक्स इक्वल टू आई रूट में 2/l साइन के एक्स। तो यहाँ पर साइन के एक्स वेरिएबल पार्ट है। वेव फंक्शन में जो भी अगर वेरिएबल पार्ट है, अगर वो रियल है, रियल फंक्शन है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ लिनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टोटल वेव फंक्शन भले ही कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन जो वेरिएबल पार्ट है वो रियल होना चाहिए, तब लिनियर मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू जीरो होगा। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ लिनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इन बाउंड स्टेट इज जीरो। तो इसको समझने के लिए अगर हमें कोई पोटेंशियल दिया हुआ हो और हमें पता हो कि पार्टिकल उस पोटेंशियल में बाउंड है, तो भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ लिनियर मोमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अभी आगे हम हर पॉइंट का एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। उससे पहले एक और पॉइंट देख लेते हैं, फोर्थ पॉइंट। अगर हमें वेव फंक्शन दिया हो साई एक्स इज इक्वल टू साई 1x इंटू साई 2x, और हमें साई 1x और साई 2x में मोमेंटम पता हो, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम P1 और P2 है, तो साई एक्स में एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दोनों मोमेंटम को हम ऐड कर देंगे, जो साई 1x और साई 2x वेव फंक्शन में मोमेंटम है। अब हम इन चारों पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम फॉर द वेव फंक्शन ए की पावर आई के एक्स अपॉन एच बार। हमें मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बेसिक मेथड तो है ही, तो हम बेसिक मेथड से ना कैलकुलेट करके डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं। कैसे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ लिनियर मोमेंटम और मोमेंटम इज इक्वल टू एच बार इंटू कोफिशिएंट ऑफ आई एक्स इन द एक्सपोनेंशियल। ये जो हमें वेव फंक्शन दिया हुआ है, हमें पता है कि ये मोमेंटम ऑपरेटर का आइगन फंक्शन है। अगर आपको नहीं पता है तो मोमेंटम ऑपरेटर को हम लिखते हैं माइनस आई एच बार डेल अपॉन डेल एक्स इन वन डायमेंशन। तो आप इस वेव फंक्शन को मन में ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो हमें एक कुछ कांस्टेंट टर्म इनटू ये वेव फंक्शन आ जाएगा। तो इससे पता चल रहा है कि ये वेव फंक्शन मोमेंटम ऑपरेटर का आइगन फंक्शन है। तब इस केस में हम जल्दी से एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई एक्स का कोफिशिएंट के अपॉन एच बार है, उसमें एच बार को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जा रहा है के। तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी हो गया। अब दूसरे पॉइंट पर बेस्ड दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हमें वेव फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर ए बी सी तीन वेव फंक्शन दिए हुए हैं, और सारे वेव फंक्शन रियल वेव फंक्शन है। इसलिए जब भी रियल वेव फंक्शन में अगर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा जीरो ही आएगा। अगर ये हम छोटे छोटे ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे तो हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इन वेव फंक्शन में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ऐसा कर लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा, उसका वैल्यू तब भी जीरो ही होगा। मैं बस इतना ध्यान देना है कि जो रियल वेव फंक्शन का जो वेरिएबल पार्ट है उसमें कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। अगर उसमें कॉम्प्लेक्स रहा तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा बेसिक मेथड से। तो अब देख लेते हैं पॉइंट 3 नंबर पर बेस्ड एक तीसरा क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमें 4 टाइप के पोटेंशियल दिए हुए हैं और इसमें बताना है कि इसमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम कितना होगा। पार्ट ए है इन्फिनाइट अनसिमेट्रिकल पोटेंशियल वेल है, तो ये इसमें अगर पार्टिकल है तो बाउंड ही है। तो अगर इस पोटेंशियल में अगर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं मोमेंटम का तो जीरो ही होगा। पार्ट बी जो दिया हुआ पोटेंशियल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का पोटेंशियल दिया हुआ है, तो इसमें भी अगर पार्टिकल है तो बाउंड ही है,
जिसका एनर्जी हम टोटल एनर्जी ई से दिखाए हैं। तो इसमें अगर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसका भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम जीरो होगा। पार्ट सी है इन्फिनाइट सिमेट्रिकल पोटेंशियल वेल। तो इसमें पार्टिकल का भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम जीरो होगा। पार्ट डी है एक अट्रैक्टिव डेल्टा पोटेंशियल, और इस पोटेंशियल में भी पार्टिकल बाउंड है। इन चारों केसेस में अगर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू मोमेंटम का कैलकुलेट करते हैं तो जीरो ही आएगा। एक पॉइंट और ध्यान में आया है तो उसको भी बता देते हैं। अगर हमें कैलकुलेट करना हो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन इन चारों पोटेंशियल में, तो वो क्या होगा वैल्यू। अब एक बात ध्यान रखिए, जब भी पोटेंशियल इवन फंक्शन हो तो उसका पोजीशन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू जीरो होगा। यहाँ पर हम देखते हैं बी सी डी इवन फंक्शन है, जबकि ये इवन फंक्शन नहीं है। तो बी सी डी में अगर हम पोजीशन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो जीरो आएगा। तो कोई पोटेंशियल कैसे इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है कि ये दोनों नहीं है, कैसे पता करेंगे। पोटेंशियल का फंक्शन जो दिया है वी ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर वी ऑफ माइनस एक्स हो जाए तो हम बोलेंगे कि वो पोटेंशियल इवन फंक्शन है, और अगर वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम वी ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा तो उसको बोलेंगे ऑड पोटेंशियल है। इन पोटेंशियल चेक करने का एक और तरीका है, आप वर्टिकल लाइन के अबाउट देखिए सिमेट्रिकल है कि नहीं। अगर वर्टिकल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है तो इवन पोटेंशियल है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बी सी डी वर्टिकल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो ये बी सी डी इवन पोटेंशियल है। और ऑड पोटेंशियल चेक करने के लिए एक दूसरा मेथड है, उसको हम जीरो के अबाउट चेक करते हैं। जीरो के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, जैसे साइन एक्स का ग्राफ है तो जीरो के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, तो उसको बोलेंगे ऑड फंक्शन है। तो यहाँ पर जब बी सी डी इवन पोटेंशियल है तो किसी भी स्टेट के लिए अगर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन कैलकुलेट करेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा जीरो होगा। ए जो पार्ट ए है वो न तो इवन फंक्शन है न तो ऑड फंक्शन है। तो इस केस में एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन जीरो नहीं होगा। इस केस में कितना हो जाएगा, जो विड्थ है उसका आधा, यानी कि विड्थ ए है तो a/2 पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो जाएगा ऑफ पोजीशन। और अब लास्ट पॉइंट पर बेस्ड एक लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जस्ट 2013 का है। इफ़ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम इज p फॉर द वेव फंक्शन साई एक्स, देन द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम फॉर द वेव फंक्शन e⁻ik(x/h) इंटू साई एक्स इज। हमारे पास जो गिवे इन्फॉर्मेशन है वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम इन वेव फंक्शन साई एक्स में पता है, और जो ये वेव फंक्शन दिया हुआ है e⁻ik(x/h) साई एक्स में पता करना है। पर हम देख रहे हैं कि e⁻ik(x/h) एक आइगन फंक्शन है मोमेंटम का। ये वेव फंक्शन दो वेव फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो अगर हमें अलग अलग वेव फंक्शन में एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम पता है तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हम इस पूरे वेव फंक्शन में एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम पता कर देंगे। तो जो e⁻ik(x/h) है, इसमें अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, h इंटू जो एक्सपोनेंशियल टर्म है उसमें ix का कोफिशिएंट कितना है k/h। तो h में k/h को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें k मिल जाएगा। तो इसमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू k मिल गया और साई एक्स में p पता ही है, तो दोनों को ऐड कर देंगे k + p। तो ये हमारे एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो गया इस पूरे वेव फंक्शन में, जो कि लास्ट पॉइंट 4th पॉइंट में हमने देखा था। दोनों वेव फंक्शन में एक्सपेक्टेशन वैल्यू पता रहता है तो दोनों को ऐड कर देते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो गया सी, सही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम कितनी आसानी से एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम और पोजीशन कैलकुलेट कर लिए हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट अगर हम ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इस तरह से हम अपना टाइम बचा सकते हैं। थैंक यू।